हूँ आपके साथ संदेश औरत शर्मा। देखिए, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो हमें एंटरटेन तो करते ही करते हैं, साथ ही कॉर्पोरेट जगत में क्या कुछ चल रहा है ना उसकी भरपूर जानकारी भी देते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हैंडसम अभिषेक चौहान का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम। अभिषेक, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा फील हो रहा है क्यूबिकल सीजन 4 को लेकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कल इनफैक्ट शो देखा रात को भी। और एक चीज हाँ। और भी जहन में आई, वो ये थी कि 4 सीजन हमने इस शो के बना दिए। तो हम्म। कंसिस्टेंटली ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिलना कि वो बार बार शो बनाया जाए, और सबकी तरफ से उतनी ही मेहनत उसमें जाना कि हम हर बार जो हमारे ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशन पे उतरे। तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ। काफी नॉस्टैल्जिक भी था पूरा। जर्नी के हम्म। बारे में मैंने कल सोचा, तो ऑल एंड ऑल काफी मजा आया। अभिषेक, सीजन नया आता है ना कोई सीरीज का, जो स्पेशली जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस तो होती होती है। इस चीज को लेके आप तैयार हो कि फैंस कुछ चाह रहे होंगे कि कुछ क्या कुछ नया होगा, और नया क्या होने वाला है पिछले सीजन के कंपैरेटिव? मैम बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेशंस तो होती है ऑडियंस की, स्पेशली जब आप एक के बाद एक सीजन सेम बनाते रहते हैं। बट मुझे लगता है वहां पे जो राइटर्स हैं, जो मेकर्स हैं शो के, वो अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करते हैं। उनको पता है क्या चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ऑल्सो बिकॉज हम्म। टीवीएफ भी एक कॉर्पोरेट टाइप का एक सेटअप है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो उनको कॉन्स्टेंटली पता है कि क्या चल रहा है, कैसी जर्नी होती है लोगों की, किस तरह से वो आगे बढ़ती है। तो अभी तक भी जो पिछले 3 सीजन आए थे उसमें ऑडियंस निराश नहीं हुई थी इस चीज को लेके। मैसेजेस इसी तरह के आए थे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, या ये हुआ है, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ इस चीज से। एंड इस सीजन में भी बिल्कुल एक नई चीज लेके आ रहे हैं, जो एक्विजिशन होता है जैसे किसी कंपनी का, तो वो इस बार एक बड़ा चैलेंज आया है सबके लिए। तो अ लॉट ऑफ पीपल जो है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी मैसेज करना शुरू कर दिया है कि यार हाँ ये हमारे साथ भी हो रहा है, या मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हाँ, एक्साइटेड है कि लोग देखें और तब हमें दोबारा उनसे सुनने मिले कि उनको कैसा लगा। जैसे आपने मैसेजेस की बात की ना, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको फॉलो करते आ रहे हैं, है ना, तो जी। कोई ऐसा मैसेज है अभिषेक जो आपको लगता है कि ये मैसेज तो सबसे, आपको अब तक का जो रिस्पॉन्स है ना, मैसेज है, आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, जिसको आप भूल ही नहीं पाए, कि आपके दिल में बस गया? मैम एक मैसेज तो उस तरह का मुझको कोई पर्टिकुलरली याद नहीं है, बट मैं क्यूबिकल्स के हम्म। ही रिलेशन में अगर बात करूँ तो एक शो बनाते हुए राइटर्स मेकर्स एक थॉट के साथ जब शुरू करते हैं कोई काम, तो कोई कहानी बनाने की हाँ। कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो लिखते हैं कुछ किरदारों को दिमाग में रख के, और एक उस तरह से उनकी पूरी मेहनत जाती है। फिर उस चीज को, उसमें R&D होने में टाइम लगता है। तो पेपर से हम्म। लेके शूट तक जाने में कम से कम साल 1.5 साल अमूमन तौर पे ऐसा लगता है। इतनी मेहनत के बाद शूट होता है, उसके बाद रिलीज होता है। तो इतनी सारी मेहनत जो है वो तब जाके एक तरह से सफल होती है, जब आपको कोई भी व्यूअर मैसेज करके ये बोल दे बस कि हाँ ये एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था, और हम्म। मैं बिल्कुल इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये मेरी अपनी कहानी है, और मैं वहां था जहाँ पर ये किरदार है, या फिर ये दूसरा किरदार है, मैं बिल्कुल यहाँ पे था अपनी लाइफ में, और ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी कहानी कह रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आया। तो मुझे लगता है वो सारे कमेंट्स जितने भी हैं, वो सारे कमेंट्स बहुत हम्म। स्पेशल हैं। अच्छा, कभी आपने अब आप ये वाला जो किरदार है आपका, उसको जो किरदार आपसे, आपको कभी लगता है कि वो आपके थोड़ा बहुत सिमिलर है या बिल्कुल अलग है? क्योंकि एक वर्क प्रेशर तो हर जगह पे होता ही है ना, एक अलग अलग टाइप का, लेकिन होता है वर्क प्रेशर। उस चीज को आपने फील किया है पर्सनली कभी? प्रेशर तो उस तरह से मैंने फील नहीं किया है कि मुझे काम का कोई हम्म। प्रेशर है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है काम करना, और शायद ये सिमिलैरिटी है हम्म। जो मुझे लगता है पीयूष के कैरेक्टर और मेरे कैरेक्टर में है, कि वो 9 to 5 के जॉब को पसंद करता है, वो उसका पैशन है। हर जॉब के अपने हम्म। चैलेंजेस हो सकते हैं। आप चैलेंजेस को लेके आप उनके टुवर्ड्स काम कर सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल जो है उनको पार करने की आप कोशिश कर सकते हैं। और वो सिंसियरिटी जो उसमें, वो शायद मैं महसूस करता हूँ मेरे अंदर अपने काम को लेके। तो वो हमारी कुछ सिमिलैरिटीज है, बट प्रेशर मुझे किसी तरह का है नहीं काम को लेके। एंड हाँ, ऐसी इस तरह की हमारी कुछ सिमिलैरिटीज है मेरी और पीयूष के अंदर। बाकी मैंने कभी नौकरी की नहीं है, तो वो सारी जितनी भी चीजें या क्यूबिकल से रिलेटेड जो दुनिया है, हम्म। वो मेरी अपनी नहीं है, तो वो सब अलग है।
लेकिन आपने एक तरीके से जी ली है इसकी शूटिंग के दौरान ना। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका भी मिल गया लाइफ में। ये बहुत एक अच्छा पार्ट है एक्टर होने का कि आप अपने लोगों की जिंदगी जी लेते हैं, तो उससे उसके थ्रू शायद आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें कर पाते हैं। तो अच्छा, शूटिंग का वहां पे जैसा ये जिस तरह का ये सेटअप है, जिस तरह की सीरीज है, तो शूटिंग का एनवायरनमेंट कैसा था, कैसा माहौल था को स्टार्स के साथ, कैसा बॉन्ड था, कैसे माहौल में शूटिंग होती थी? अब तो मैम देखिए, चौथा सीजन है तो अब तक तो हम बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं सब लोग। हम्म। पहली सीजन के बाद से इनफैक्ट, क्योंकि टीवीएफ पे काम करने का स्टाइल बहुत मुझे पसंद है पर्सनली। हम्म। सेट पे एक मस्ती का एनवायरनमेंट रहता है, आपको काम का जो आप प्रेशर जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, उस तरह से कुछ महसूस नहीं होता। चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं, आपके पास स्कोप है अंदर खेलने का, मतलब खेलने का इन द सेंस आप किरदार में जिस तरह से आप एक्टिंग करें आप लोग खेल पाते हैं आपस में। को एक्टर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और डायरेक्शन बहुत क्लियर है, स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा प्रोडक्ट तब बनता है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत अच्छे सक्सेसफुली रन सेट का बहुत बड़ा हाथ है। और आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली टीवीएफ के बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो बाहर आ रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक जो वर्क एथिक है या एक जो एनवायरनमेंट उनके सेट का है, वो मौका दे रहा है इस तरह की चीजों को पनपने का। तो बहुत बहुत सुंदर चीज है कि आप अगर, मुझे कई बार स्कूल की याद आती है, मैं स्कूल जाता था और बहुत मजे करता था स्कूल में, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं हम्म। यहाँ भी काम करने आता हूँ तो मैं तो बहुत खुशी खुशी मजे करके आता हूँ। चैलेंजेस आए कोई, कुछ ऐसा लगा कुछ शूटिंग के दौरान के ये थोड़ा मुश्किल रहा काम, या ये सीन थोड़ा मुश्किल रहा, या कोई पर्टिकुलर सीन बहुत ज्यादा अच्छा रहा जिसमें बहुत ज्यादा मजा आया? चैलेंजेस, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सीजन दर सीजन जब आप एक ही चीज शूट करते हैं, कि कैरेक्टर को शूट करते हैं, तो उसमें कैसे आप हम्म। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हर सीजन में ला पाए, क्योंकि आप जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग इवॉल्व करते हैं, कैरेक्टर्स भी स्टोरी के प्रोग्रेशन के साथ कहीं ना कहीं उनके अपने कैरेक्टर में कुछ चीजें जुड़ती जाती हैं, कुछ चीजें निकलती जाती हैं। वहाँ ऑफ कोर्स राइटिंग के वजह से जिस तरह से लिखा गया, जो रिसर्च की गई है, उस वजह से बहुत हेल्प होती है। बट आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है, क्योंकि मैं अगर अब जाके फर्स्ट सीजन देखूं तो फर्स्ट सीजन का हम्म। पीयूष और इस सीजन के पीयूष में काफी फर्क होगा। सेकंड सीजन और फर्स्ट सीजन में, सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में कहीं ना कहीं चीजें बदलती चली जाती हैं। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग चीज है कि कैसे आप उसको मेंटेन करते रहे और उसमें मोनोटनी ना आ जाए कि यार ये तो एक जैसा ही सब कुछ। क्योंकि जब कोई नया सीजन आता है तो सबसे पहले माइंड में यही चलता है कि कुछ तो अलग हो, है ना। जी और ऊपर से ना कुछ ऐसा आप एज एक्टर, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ टीम होती है जो पूरी टीम को हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन स्क्रीन पे जो दिखते हैं ना उनसे उनसे ही सारी एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की होती है। जी तो ऐसा प्रेशर फील करते हो, फोर्थ सीजन है, फोर्थ सीजन मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कि अच्छा हो, अच्छा दिखे, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा हम उस पे पूरे उतरे, ऐसा कोई प्रेशर फील होता है फोर्थ सीजन में आके? मैम, मुझे लगता है एक्टर्स ना बहुत लेट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जब पूरी स्क्रिप्ट हम्म। लिखी जा चुकी है, जब सब उस पर बैठ चुके हैं, मल्टीपल ड्राफ्ट पे काम कर चुके हैं, तो हम तक जब तक वो चीज आती है तब तक इतने काबिल जो लोग हैं वो उस पर काम कर चुके होते हैं। तो मैं, मेरा पूरा ट्रस्ट और फेथ है खास करके टीवीएफ पे उस चीज को लेके, तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया उससे। और मुझे बस ये था कि ये मेरा काम है, मुझे इस विजन को, जिस चीज पे लोगों ने इतने सालों से मेहनत की, अगर आज चौथा सीजन हमने हम्म। 2019 में पहला शूट किया था तो कहीं 18 या 17 के हम्म। आसपास ये लिखना शुरू किया गया होगा। तो इतने सालों की जो लोगों की मेहनत है, इतने सालों सालों से जो लोगों ने उसमें काम किया है, वो सबका जिम्मा मेरे ऊपर आता है कि मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। और वहां पर भी मेरे लिए एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर है, एक बहुत ही काबिल डीओपी है, पूरे सेट में टेक्नीशियंस हैं, मेरे को एक्टर्स हैं, सारे लोग हैं। तो हम सब, मुझे उस तरह से कोई प्रेशर फील होता नहीं है उस चीज का, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं अपना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो बस ट्रस्ट है सब लोगों पे और उसी पे हम कर रहे हैं काम। अच्छा, साल 2024 जा रहा है तो आप अपनी इस अब तक की जर्नी को कैसे देखते हो और इस साल को कैसे देख रहे हो? कौन सा एस, इस साल से याद अच्छी लेके जा रहे हो या फिर कुछ सीख लेके जा रहे जर्नी तो अभी तक के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जिस तरह के लोगों हो? से मैं मिला, जिस तरह की अ, लोगों के साथ मैंने काम किया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ, कहीं मुझे तकलीफें उस तरह से नहीं आई, तो उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ।
और बहुत लोगों ने ट्रस्ट किया अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, चैलेंजिंग चीजों के साथ, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल। आई थिंक यादें तो अच्छी होती है, हर साल अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें हम्म। भी होंगी आपके साथ, और अच्छी चीजों में भी लर्निंग है, बुरी में भी लर्निंग है। तो लर्निंग्स तो मेरी है काफी सारी, अच्छी लर्निंग्स है सारी, और यादें भी हैं। तो ये तो है। सीख कौन से लेके जा रहे हो इस साल से कि आपने ये सीखा है, मैं इसको 2025 में आगे लेके जाऊंगा आने वाले सालों में और इस पे अमल करना है, कुछ ऐसा आपने सीखा इस साल से? हाँ, मैंने डेफिनेटली बहुत सारी एक्चुअली चीजें सीखी है इस साल से। जो मैं एक चीज अभी पर्सनली मुझे लगता है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट ज्यादा करना चाहता हूँ, वो मैं ये सोचा था कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं जो आप चाहते हो कि यार, प्लान करते हो आप कई बार चीजों को ना, कि यार ये ऐसा होना हम्म। चाहिए, फिर ये ऐसा होना चाहिए, और फिर ये ऐसा हो जाए। तो कई बार जब लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने प्लान नहीं की होती, तो आप बैठ के कई बार अपनी किस्मत को कोस सकते हो, या चीजों को बोल सकते हो कि यार ये ऐसा नहीं हुआ ना, ये इस वजह से ऐसा। हम्म। बट अगर आप उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, और देखो कि जो भी आपके साथ आ रहा है, जो हम, क्योंकि एक्टिंग में कई बार ये चीज करते हैं कि आप कर रहे हो एक स्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, बट उसके बावजूद हम्म। कई बार कोई दूसरा को एक्टर या सेट पे या कहीं से आपको एक नई चीज आ जाएगी जो प्लान नहीं थी, बट आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो सीन में, और आप सीन बनाते हो। मेरे को लगता है वो लाइफ में, मैं इस बार मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दैट एवरीथिंग दैट कम्स टू यू प्रोबब्ली टेक इट एज अ गिफ्ट एंड देन सी वेयर इट गोस। 2025 की कैसे क्या तैयारियां, क्या कुछ आने वाला है आपके फैंस के लिए, जिनको आप सरप्राइज देंगे 2025 में, क्या तैयारियां हैं? मैम, जहाँ तक शो की बात है तो आई थिंक मेरा अभी कुछ और काम जो है वो आएगा अपने टाइम से जब आने वाला है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने प्लान करना छोड़ा है काफी चीजों को, तो अभी मैं प्लान कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।